चिन्ह होता है ये आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा दिलाकर ही मानता है। कोई बंदे का मान लो दिमाग ये है भाई मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है या बिल्कुल पॉसिबल है विकास जी, आप क्या बात कर रहे हैं। 5 लाख नहीं, मैं आपको 50 लाख की बात बताती हूँ। आप देखना कि अगले दिन जब आप उठोगे आपका जो पैसा कहीं अटका हुआ था 2-3 लाख रुपया वो निकल जाएगा, आपका कोई लोन पास होने वाला था वो निकल जाएगा। इस तरीके से आपके पास पैसा घूम के आता है और 2026 में अगर ये कर लोगे तो बल्ले बल्ले हो जानी है आपकी। सबको फलित है ये रेमेडी, ये वाली रेमेडी 100% ये करोड़पति बना देती है। क्या बात है, तो करोड़पति बनने के लिए हो जाओ रेडी, आज से ही अप्लाई करके देखो। बहुत सारे क्रिश्चियन क्लाइंट्स भी है, मुस्लिम क्लाइंट्स भी और फॉरेन के क्लाइंट्स हैं जिनके पास मंदिर भी नहीं, गुरुद्वारा भी नहीं, बेचारे कहाँ क्या करेंगे, उनके लिए टेक्निक है। और इससे कोई भी विश मांगो पूरी होती है 100%, 1000% विश पूरी होती है जी। 7 मंगलवार कर लो, आपने कर लिया तो आपका ना कर्जा खत्म हो जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि भावना जी नहीं हुआ। जिनके भी अभी कर्जे में फंसे पड़े हो आज से ही अप्लाई करो, कमेंट में बताना। बिल्कुल उतरेगा ही उतरेगा। सो जाइए, सुबह उठेंगे आप देखना आपको अनब्लॉक कर देगा वो इंसान। अच्छा, इतनी क्षमता है महादेव। 100%, 2000%, 5000%। कोर्ट केस जिसका फंसा हुआ है उसको मिलाकर नहाना है, 100% कोर्ट केस में जीत जाएगा। हर शनिवार कर लीजिए। 7 शनिवार करने से आपके घर में कभी कलह नहीं होगा, कभी आपके घर में कोई किसी को अपशब्द नहीं बोलेगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप उसके बैग में चुपचाप डाल दीजिए, किसी भी जिप में छुपा के रख दो उसको, बच्चे को बताना भी नहीं है आपको। अगर आप वो कर देंगे तो आपके बच्चे का पढ़ाई में दिमाग तेज चलना शुरू होगा। वो 7 दिन के अंदर अंदर आपके ऊपर असर नहीं कर रहा, फिर भी पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, तब आपके घर में कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया हुई है। 100% लिख के देती हूँ कि आपको अपने घर का निवारण जरूर कराना चाहिए। 100% है। 100%। शादी जल्दी करने का क्या उपाय है 2026 में, जल्दी से शादी हो जाए? लड़की की तरफ से, उस लड़के की तरफ से, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स की तरफ से गुड न्यूज जरूर मिल जाएगी। क्या बात है। और शादी का कार्ड हम दोनों को जरूर भिजवा देना। वहां से मैम आएगी, यहाँ से मैं आऊंगा। घर से ही आपको रेमेडीज चाहिए बहुत ही सस्ते में, कुछ ही पैसा लगा के, तो आज आए हैं हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय देने आप सबकी फेवरेट वेरी स्पेशल गेस्ट भावना उपाध्याय मैम। आपने इनकी कई सारी रेमेडीज देखी होगी, कई सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, तो आज वो हमारे स्टूडियो में आई है और जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आज मिलने वाली है आपको ट्राइड एंड टेस्टेड, पैसों से रिलेटेड भी और कई प्रॉब्लम से रिलेटेड, और जो इनकी अच्छी अच्छी रीलें वायरल हुई है ना उनसे रिलेटेड आज हम उनसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आने ही वाला है। वीडियो को अब से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाता है। और आज है हमारी वेरी स्पेशल गेस्ट, आपने इंट्रो में तो देख ही लिया होगा। चलिए सीधा मिलते हैं मैम से। नमस्कार मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव मैम। कैसे मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। और आपको तो खैर सब लोग जानते ही है, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने इंट्रो में दे दिया है। और आज आई है रेमेडी क्वीन। जी मैम। अच्छा मैम, थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, 1 मिनट अगर आप उनको कुछ बता सके अपने बारे में तो आप बताइए। देखिए, सब लोग वैसे मुझे जानते ही हैं और मेरी बहुत सारी रेमेडीज करके काफ़ी सारे लोगों ने पैसे भी बहुत छाप लिए हैं और बहुत सारे रिलेशनशिप भी अच्छे हो गए हैं। शादियां जिनकी नहीं हो रही थी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की 2025 में शादी भी हमने करवाई है। तो बहुत सारे इन्विटेशन आते हैं और बहुत सारे लोग प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत मानते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि पेड कंसल्टेशन मुझसे लेते हैं। अच्छा। ऐसे पॉडकास्ट सुन सुन के भी उन्होंने बहुत सारे उपाय किए और वो फलित होते हैं। और वो कारगर जब हो जाते हैं तो लोग आपको बिलीव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को मानेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि फिर आप कर ही नहीं पाओगे इस चीज़ को। बिल्कुल। तो उसी के लिए मैं जानी जाती हूँ। जो छोटे छोटे नुस्खे, घरेलू नुस्खे हैं, उन्हीं के लिए मुझे आप इतना सारा प्यार करते हैं और वो मैं हमेशा देती हूँ। हर पॉडकास्ट में कोशिश करती हूँ कि आपको कोई ना कोई ऐसा समाधान देके जाऊं जो शायद आपको आपकी जिंदगी को बदल दे। जी, क्योंकि मैम जो आज आई है ना, आप लोग सब रेमेडीज मांगते रहते हो। मैम आज ऐसी ऐसी रेमेडीज, मैम
तो जानी इसी के लिए जाती है कि घर से ही आपको ऐसे ऐसे उपाय निकल के आएंगे कि जो कि बड़ी आसानी से काम करेगा आपके जीवन को बदल लेने के लिए। जी। मैम सबसे पहले तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, मैंने आज जो क्वेश्चन छाटे हैं ना, जो आपके लिए निकाले हैं, वो इस तरीके के हैं कि जो आपके बड़े जबरदस्त वायरल चल रहे हैं। हाँ। ठीक है, एक मैंने आपका देखा था कि आपने कहा नीता अंबानी जी जो है वो भी ये काम करती है, वही चीज आज हम जानना चाहते हैं, थोड़ा बताइए वो क्या उपाय है। देखिए, सबसे पहले तो काफी सारे लोग मुझे ये बोलते थे कि भावना जी हम उपाय तो बहुत सारे करते हैं बट हमारे ऊपर काम नहीं करते। जब आप आधे अधूरे मन से काम करेंगे ना किसी भी चीज का काम, वो आपका सक्षम होगा ही नहीं, वो आपका पूरा होगा ही नहीं। तो नीता अंबानी जी का एग्जाम्पल जो मैंने दिया था वो इसीलिए दिया था एक पॉडकास्ट में कि नीता अंबानी जी जितनी पूजा करती हैं, जितने संतों को उन्होंने शादी में बुलाया अपने बेटे की, इतने सारे ब्राह्मणों को उन्होंने भोजन कराते हैं, कभी उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। क्यों ऐसा? क्योंकि वो बिलीव करती हैं अपने कर्मों में। जब तक आप कर्म नहीं सुधारोगे तब तक आपका कोई काम नहीं बनेगा। पैसे नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि लक्ष्मी जी को क्या पसंद है? लक्ष्मी जी को खुश पसंद है। आप खुश रहना शुरू कीजिए, अपनी ग्रूमिंग कीजिए। वो कितने तैयार होकर रहती हैं। आप उनको देखते हैं, कहीं लगता है कि वो इतनी उम्र की हैं, इतनी सारी ग्रूमिंग करके रखती हैं, इतने अच्छे कपड़े पहन के रखती हैं। तो आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं, बनना आपको नीता अंबानी है। तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो उनका उपाय सबसे पहला, जो नीता अंबानी जी जिस तरीके से अपनी स्किन केयर करती हैं उस तरीके से आप करना शुरू कर दीजिए। जिस तरीके से वो कपड़े पहनती हैं, जरूरी नहीं कि महंगे कपड़े, बट उनको अच्छे से कैरी करना शुरू कर दीजिए। और नीट एंड क्लीन कपड़े होने चाहिए, कहीं आपके कपड़ों में से सब्जी की खुशबू ना आ रही हो। जितने घरों में मैं वास्तु के लिए जाती हूँ उतने घरों में मैं देखती हूँ कि लड़कियां जितनी फीमेल्स हैं वो घर में बिल्कुल तैयार होकर नहीं रहती, और जब वो घर से बाहर जाती हैं तो बहुत सुंदर बन के जाती हैं। तो नीता अंबानी जी की तरह ही आपको तैयार होना है, उनकी तरह आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, उनकी तरह अपना सेल्फ लव सेल्फ केयर करना है, जिम जाना है। अगर आप मोटे रहोगे तो कुछ नहीं पैसा आएगा आपके पास। तीसरी चौथी चीज, सबको प्यार करो। जितने ब्राह्मणों को, जितने अच्छे लोगों को आप प्यार कर सकते हैं ना, देना शुरू करो। लेने की अपेक्षा ना करके देना शुरू कर दीजिए। जब आप देना शुरू करेंगे, आप मानेंगे नहीं कि यूनिवर्स में हम कोई भी चीज देते हैं ना, वो 100% हमें वापस दे देता है। आज मैंने 1 रुपया दिया तो 100 रुपए होके मुझे वापस मिलेंगे। तो आप अगर इच्छा कर रहे हो कि मुझे करोड़पति बनना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो आप दान जरूर करिए। 2026 में हर बंदा करोड़पति बन सकता है, इतनी गारंटी मैं देती हूँ आपको। आप तो वैसे मैम करोड़पति बनाने वाले उपाय लाती हो एक से एक। जी, तो बहुत बढ़िया, आज आपको पता लग गया भैया नीता अंबानी जी क्या करती है। ठीक है मैम, मैं थोड़ा अब जानना चाहता हूँ मैम, अगर करोड़पति की बात चल पड़ी है तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ पैसों से रिलेटेड। आपके पास आपने कई रेमेडीज दी है, लेकिन आपकी एक्सपीरियंस से जो सबसे तेजी से काम करता हो पैसों से रिलेटेड उपाय, वो कौन सा है मैम, थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले जो मैं उपाय बताती हूँ, मैं शुक्र के उपाय बहुत बताती हूँ। और क्योंकि कलयुग में शुक्र को बहुत ज्यादा मानना चाहिए, पूजना चाहिए। 2-3 देवता हैं, 2-3 ग्रहों को अगर आप बस में कर लोगे ना कलयुग में, तो आपका लाइफ सॉर्टेड है। शनिदेव को जो सबसे पहले नियम के पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको आपको नियम का पालन कराना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको जल्दी से स्नान करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए सूर्य को, अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, अपने साथ काम करने वाले लोगों की इज्जत करनी है। 2026 में जिसने कर लिया ना शनि का उपाय, वो बिल्कुल सॉर्टेड है, उसको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, शुक्र, क्योंकि मैं शुक्र के लिए जानी जाती हूँ, शुक्र की इतने सारी रेमेडीज बताती हूँ। शुक्र आपको पैसा, प्यार, शौहरत, इज्जत सब देता है। लग्जूरियस लाइफ के लिए जाना जाता है। जितना आप खूबसूरत रहेंगे, जितने आप खुश रहेंगे, उतना शुक्र अच्छा होगा। परफ्यूम लगा के जाना है आपने, कहीं पर भी जाओ आपने परफ्यूम इस्तेमाल करना है। लोग क्या करते हैं, परफ्यूम को जो है, हम बोलते हैं परफ्यूम, वो लगा रहे डीओ। हाँ, राइट। 90% लोग ऐसे करते हैं और बोलते भावना जी पैसा नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा नहीं करना है आपको। आप डीओ को यूज कर रहे हो, राहु का प्रतीक है। डीओ राहु का प्रतीक है? आप सोचिए, 90% लोगों को मैं बोल रही हूँ परफ्यूम लगाओ, और वो डीओ लगा लेते हैं, उनका उपाय काम नहीं करेगा। तो आपको जो चीज बोली जा रही है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। शुक्र सबसे ज्यादा अच्छी रेमेडी मेरी शुक्र की, जितने भी लोगों ने मेरी रेमेडीज करी है सबको फलित हुई है। और 2026 में अगर ये कर लोगे तो बल्ले बल्ले हो जानी है आपकी। सिर्फ इत्र डाल के बाल्टी में नहाना शुरू कर दो। कितना छोटा सा उपाय है। इत्र डाल के कोई भी इत्र होगा, बट इत्र अच्छा होना चाहिए। 20, 40, 50 रुपए वाला इत्र नहीं, महंगा वाला इत्र आता है। अच्छा ब्रांडेड इत्र लो। परफ्यूम है तो परफ्यूम डाल लो, नहीं मिलता तो गुलाब जल डाल के नहाना शुरू कर दो। आप देखना आपका शुक्र कितनी तेजी से अच्छा हो जाएगा। और 43 डेज के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। 43 डेज के अंदर होते हैं मेरे सारे उपाय। 43 डेज के अंदर अंदर आपके जो अटके हुए पैसे हैं, कहीं से आपको लग रहा था मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मेरा पति मुझे पैसे नहीं देता। हाँ। काफी सारी फीमेल्स की मेरे पास कॉल्स आती है कि मैडम हमारा पति तो हमें पॉकेट मनी के अलावा पैसे नहीं देता स्पेंड करने के लिए। आपको मिलना शुरू हो जाएगा 43 डेज के अंदर अंदर। करके तो देखिए, और सबको कारगर, सबको फलित है ये रेमेडी। ये वाली रेमेडी 100% ये करोड़पति बना देती है। क्या बात है।
तो करोड़पति बनने के लिए हो जाओ रेडी, आज से ही अप्लाई करके देखो। क्यों? 100% ऐसी रेमेडी है विकास जी कि इसमें आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको इत्र की शीशी खरीदनी है और बस Right. यूज करते रहो। राइट, छोटी सी इत्र की शीशी से जिंदगी बदल जाएगी। जी ठीक है मैम, मैं थोड़ा अब जानना चाहता हूँ, आपने बताया कि आपकी 43 डेज की जो होती है कम से कम उपाय होते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ किसी को इंस्टेंट पैसों की जरूरत हो अभी आजकल के अंदर, भैया मुझे किसी के पैसे देने, क्या कोई छोटा मोटा ऐसा उपाय है जो कि जल्दी जल्दी, कम से कम ज्यादा नहीं तो कुछ तो पैसे दे दे? बिल्कुल है। जी, उसके बताइए। लिए आपको एक नोट चाहिए होगा, Okay. कोई भी करेंसी का एक नोट ले लीजिए, उस पे ग्रीन कलर के पेन से एक लक्ष्मी का चिन्ह होता है, वी की तरीके का, इस तरीके का एक चिन्ह होता है। आप ग्रीन कलर के पेन से आपको वी की तरह उल्टा चिन्ह बना देना, जैसे इन्फिनिटी का साइन है बट आधा है। ओके, इन्फिनिटी में तो हम दोनों तरफ से 8 बना देते हैं पूरा, आपको 8 नहीं बनाना, आपको उल्टा 4 बनाना, जैसे हिंदी में कैलेंडर में 4 होता है ना, राइट राइट, उस तरीके से 4 बना के और ऊपर बिंदु लगा दीजिए। ये लक्ष्मी चिन्ह होता है, ये आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा दिलाकर ही मानता है। अच्छा, इसको आपको नोट पे रखना है। नोट ले लीजिए कोई भी, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, कितने भी। उसके ऊपर ये रेड कलर के इंक से उस चिन्ह को बनाइए और उसके ऊपर सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए, छिड़क दीजिए। उसको फोल्ड करिए अपनी तरफ, अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसको अपने पर्स में रख दो। बोलो लक्ष्मी माता मुझे पता है जितना पैसा मुझे चाहिए वो मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर आप दिला रही हैं। ओके, इतनी शिद्दत से बोलना है कि वो आप दिला ही रहे हो, मुझे पता है। जैसे आप बच्चे हैं और आप अपनी माँ से मांगते हैं, इस तरीके से रेमेडी करके देखिए, फिर मजा आ जाएगा आपको। ओके। तो मैम ये बताइए कौन से नोट होना चाहिए? कोई सा भी नोट? कोई सा भी 500, नोट 100, हो, 200, 500, कुछ भी? 100 फ्रेश होना चाहिए। अच्छा। फटा पुराना नोट नहीं होना चाहिए। राइट। लक्ष्मी जी को कभी फटी पुरानी चीजें चढ़ानी भी नहीं चाहिए। लोगों को मैं देखती हूँ कि कभी भी मंदिर में हम लोग जाते हैं या किसी हम दान पात्र में दान करने जाते हैं तो हम फटा पुराना नोट निकाला और हमें डाल दिया। आप जितने करारे नोट निकाल के डालोगे, चाहे 20 रुपए का ही नोट हो, बट वो चमकता हुआ होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही होना सही चाहिए। होना चाहिए। लक्ष्मी जी को सुंदरता बहुत पसंद है, लक्ष्मी जी को बहुत साफ सफाई पसंद है, अच्छी चीजें पसंद, सुहावनी चीजें पसंद है। राइट। तो आप नोट भी अगर इस तरीके का चढ़ाओगे तो वो आपका माना नहीं जाएगा। तो हमेशा चाहे 10 रुपए चढ़ाओ बट वो अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। राइट, ठीक है मैम, बहुत बढ़िया चीज बताई मैम। लेकिन मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या लिमिटेशन है, कि मतलब कोई बंदे का मान लो दिमाग ये है भाई मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है या कैसे? बिल्कुल पॉसिबल है विकास जी, आप क्या बात कर रहे हैं। 5 लाख नहीं, मैं आपको 50 लाख की बात बताती हूँ। एक स्टोरी है मेरे पास। ओके। एक अंकल मेरे पास आते हैं और मुझसे मिलने आते हैं, बोलते भावना जी आपकी वजह से मेरे को इतना बड़ा गिफ्ट लेके आए मेरे लिए, और आते ही मुझे साड़ियां गिफ्ट्स, मेरे पूरे ऑफिस वाले चौंक गए कि ये क्या हुआ, और 2 बाउंसर्स लेके अच्छे अंकल आए। मतलब ही मस्ट बी अराउंड 78 years old मैन, ओल्ड मैन। अकेले आते हैं, अपने बाउंसर्स के साथ आते हैं और बिल्कुल इंग्लिश मैन थे, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि बहुत अमीर इंसान हमारे ऑफिस में आया है। Right. वो जैसे एंटर करते हैं अपने गिफ्ट्स के साथ और हमें एकदम से शुक्रिया हमारा अदा करते हैं। हम सोचते हैं ये क्या हुआ, इस इंसान से तो हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ये हमारे पास आ रहा है, क्या हुआ होगा ऐसा। तो जब हम बैकग्राउंड में उनसे बात करने लगी मैं, तो उन्होंने मुझे बताया भावना जी आपकी वजह से मुझे 50 लाख रुपए मिल गया। अच्छा, 50 लाख कैसे? मैंने कहा मैंने आपने मुझसे कभी कंसल्टेशन लिया है अंकल? तो बोलते नहीं। मैंने कहा फिर कैसे? तो बोल रहे आपके एक पॉडकास्ट में भावना जी आपको सुन रहा था और बेटा मैंने आपको सुना और मैंने आपकी वो बे लीव वाली रेमेडी करी और अच्छा। मुझे 43 डेज के अंदर अंदर पैसा चाहिए था। मैंने कहा भावना जी पे मुझे 100% बिलीव है, ये जो बच्ची बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। ओके। इतना उन्होंने ट्रस्ट मेरे ऊपर कर लिया और वो थे तब लंदन में। अच्छा। और उनको 50 लाख रुपए इंडियन रुपीज चाहिए थे, किसी बिजनेस में डालना था उनको, फटाफट वो बिजनेस चाहिए था। मतलब उनके पास सिर्फ 1.5 महीना था। अच्छा। और उनको वो पैसा तुरंत चाहिए था 50 लाख। उन्होंने 50 लाख रुपए लिखा और उन्होंने बेलीव पे सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल किया, जला दिया और मेरा को बोला कि भावना मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास था और मैंने ये रेमेडी कर ली। ओके। वो रेमेडी करी, विद इन 43 डेज उनको पैसा मिला 75 लाख रुपया। 75 लाख रुपए? 75 लाख रुपया। अब बोल रहे हैं कि भावना मैंने तो सोचा कि बेटा मैंने तो 50 लाख लिखा था, 75 लाख मिल गया, ऐसे कैसे हो गया? मैंने बोला पता नहीं अंकल ऐसे कैसे हो गया, वैसे होता तो नहीं है ऐसा जनरली। राइट। तो बोल रहे फिर वो 50 ही रह गया। मैंने कहा क्या हुआ, 25 का क्या हुआ? अच्छा। तो बोले जिससे मैंने लिया था, जिसने मुझे दिया था, किसी इंसान ने उनको पैसा दिया था ओके। कि अंकल मेरे को इतना सारा पैसा लॉटरी में मिला है, आप मेरे से ले लीजिए, आप मेरे को जब होगा तब दे दीजिएगा। ओके। इंस्टेंट मनी ऐसे मिली। और उनके नेबर जो उनसे कभी बात नहीं करते कुछ नहीं, बट इंडियन ही था वो भी, अच्छा। तो उन्होंने उनको दे दिया उधारी पे। जब उन्हें वो मिला 75 लाख रुपया, उन्होंने बोला कि बेटा मेरे को तो 50 की जरूरत है, कि कोई नहीं अंकल आप रख लो, मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। फिर वो आया 2 दिन बाद इंसान और उसने बोला कि मुझे 25 अंकल आप दे सकते क्योंकि आपको तो 50 की जरूरत थी। उन्होंने बोला हाँ मैं दे दूंगा ना आपको, आप ले जाइए। तो मैंने बोला हाँ इसीलिए मैंने 50 लिखा था, तो मेरे पास 50 ही आना था। अच्छा। तो इस तरीके की स्टोरीज जब लोग मिलते हैं बताते हैं तो बिलीव होता है कि हाँ ये रेमेडी सही में काम करती है। मेरे ऊपर हो सकता है काम करे विकास जी, मैं आपको बता के जाऊं आपके ऊपर काम करे, बट अगर मास जनरेशन में काम कर रही है
हम बहुत सारी कम्युनिटी को सुधार रहे हैं अपने छोटे छोटे दालचीनी, नींबू, नमक, इत्र की रेमेडी से, तो क्यों ना हम जन सेवा करें, लोगों का उद्धार करें, लोगों को भी आगे बढ़ाएं। लोगों को भी करोड़पति बनने का हक है ना सबको, तो उनको भी करोड़पति बनने दीजिए। तो इस तरीके से रेमेडीज काम करती हैं। इंस्टेंट मनी जरूर मिलती है, शिद्दत होनी चाहिए। ओके, ये बेलीफ वाली रेमेडी मैम कौन सी है, आप थोड़ा बताएंगे? थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आ गया, एक्साइटमेंट जी बताइए जी। उसके लिए आपको एक तेज पत्ता लेना है, ठीक है, और उस पे वो अमाउंट लिखना है जो आपको चाहिए। जैसे उन अंकल को 50 लाख रुपीस चाहिए थे, 43 डेज में मुझे 50 लाख रुपीस ऑलरेडी मिल चुके हैं। थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। और उसको सिनेमन का पाउडर डालकर आपको जला देना है। ओके, ठीक है, ये आपको करना है। और उसकी जो ऐश बचेगी उसको आपने किसी भी जल प्रवाह कर दीजिए, किसी भी प्लांट्स में डाल दीजिए, वो कर लेना है। आपको 43 डेज के अंदर अंदर जो अमाउंट आपने लिखा है वो आपको 100% मिल जाएगा। ओके, अगर आपका दिल बिल्कुल साफ है। ओके, कहाँ से आपने मिलेगा? 24 घंटे भी कहा था, 24 घंटे में भी करता है? 24 घंटे में भी काम करता है ये। ओके, 24 घंटे में भी आपका काम करता है। ओके, 24 घंटे में आपको कैसे काम करेगा? आपको पिल्लो के नीचे रख के सोना है फिर। ओके, अगर आपको 24 आवर्स में चाहिए और आपने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है तो वो अमाउंट थोड़ा छोटा होना चाहिए। जैसे हमें 24 घंटे में चाहिए तो हमें 50 लाख नहीं लिखना है। फिर हमें पता है कि आज हमारी वेल्थ, मान लीजिए हम 1 लाख रुपए की हमें नीड है किसी चीज के लिए, कल तक हमें गाड़ी लेनी है, 2-3 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो वो अमाउंट लिख दीजिए और उसको सिनेमन का पाउडर डाल के स्प्रिंकल करके अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए। और बोल के क्या सोना है तकिए को कि मुझे पता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप मुझे ये पैसा दिलाने वाले हो। अच्छा, ये इंटेंशन देनी है उस तकिए को, पिल्लो को, और फिर आपको सो जाना है। आप देखना कि अगले दिन जब आप उठोगे आपका जो पैसा कहीं अटका हुआ था 2-3 लाख रुपया वो निकल जाएगा, आपका कोई लोन पास होने वाला था वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास पैसा घूम के आता है। मैम आपकी पॉडकास्ट में इतनी अच्छी रेमेडीज चलती है तो जो आपसे पर्सनल कंसल्टेशन लेता होगा उसके तो भैया बल्ले बल्ले हो जाते होंगे। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है पर्सनल कंसल्टेशन वही इंसान लेता है जिसने कहीं ना कहीं आपकी रेमेडीज करी होती है। विकास जी, कोई आपको इतना पैसा वैसे नहीं देता है। सही बात है। आप पहले आजमाते हो फ्री वाले उपाय, फिर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ अगर फ्री में मेरे को इतना लाभ हो रहा है तो पर्सनल में तो मुझे कितना लाभ हो सकता है, तब लोग मेरे पास आते हैं। और मैं बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं करती कि आप मेरे पास आइए। मैं कहती हूँ किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद से करोड़पति बन सकते हो तो किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कई बार क्या होता है कि एक इंसान की एक फैक्ट्री चल रही है विकास जी, उसका पोटेंशियल 10 फैक्ट्री का है। सही बात है। ये साल 2026 में आपको 10 बिजनेस खोलने हैं। मैं आपको बोलूं आपका स्टूडियो एक से काम नहीं होगा विकास जी, आपको ऐसे 10 स्टूडियो होने चाहिए आपके पास 2026 में। आप कहेंगे चलो मेरा तो बढ़िया चल रहा है मैडम, मैं कहूंगी ऐसा है ही नहीं, आपकी कुंडली तो कुछ और बोल रही है। अच्छा, तब आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा कि आज तो मेरा एक है, अगर मेरा 10 चल रहा होगा तो मैं कितने जल्दी जल्दी पैसा छाप सकता हूँ। सही बात है। तो इस तरीके से जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी आज एक फैक्ट्री होती है, फिर अगले साल 2 साल 3 साल 4 साल में हम भी उनके साथ ग्रो कर रहे होते हैं और वो हमारे साथ ग्रो कर रहे होते हैं। तो ऐसी पार्टनरशिप करेंगे तो मजा आएगा। राइट। देखिए कंसल्टेशन महंगी जरूर है पर्सन, लेकिन पहले आप इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले आप करके देखिए रेमेडीज मैम की, और हमने तो ट्राइड एंड टेस्टेड कई सारी देखी है मैम की रेमेडीज, तो वो करके देखिए और उसके बाद जो है आप खुद ही मैम से जो है कनेक्शन बना लेंगे। बिल्कुल। अच्छा मैम, कुंडली की बात चल पड़ी थी तो कुंडली से रिलेटेड मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कुंडली में इसके राजयोग है, तो ये राजयोग या किसी का बिल्कुल योग खराब है, ये पता कैसे लगता है, और अगर नहीं है तो उसको सही कैसे करें? देखिए राजयोग कई तरीके के राजयोग होते हैं ना। सूर्य और बुध अगर आपके लगन में बैठा तो भी राजयोग हो जाएगा, है ना। हमारे बृहस्पति जी चंद्रमा के साथ बैठ के भी राजयोग बनाते हैं। तो आप इन राजयोग को अपनी कुंडली में अगर आपके नहीं है तो आपको निराश नहीं होना, क्योंकि आप अपना खुद से राजयोग स्थापित कर सकते हो अपनी कुंडली में। कोई भी ग्रह आपको बेकार नहीं होता, हर ग्रह की अपनी इंटेंसिटी होती है, सब ग्रह अच्छे होते हैं आपके लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कुंडली को ज्यादा जांचना पड़तालना नहीं है, आपको कुंडली को बंद करके रख दो और आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से चलो बस। आपने करना है क्या है, पीला कपड़ा ले लेना है जो बृहस्पति का कारक भी होता है पीला, और थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल लीजिए, है ना। और अक्षत ले लीजिए, जो चावल होते हैं अक्षत, अच्छा, वो आपने उसके अंदर डाल लेना है। और थोड़े से जितने भी इतने से थोड़े से आपने चावल डाल लिए, उसको आपने जो है पोटली बनाकर अपने बच्चे की, अगर आपने उसको बैग में डाल दिया, उसमें कोई कीमती सामान तो मैंने बताया नहीं, सिर्फ कागज कपड़ा है पीला पोटली के लिए, कलावा है, अक्षत है और हल्दी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया। इसको आप अपने बच्चे के अगर बैग में डाल देंगे, क्योंकि अभी एग्जाम्स भी आने वाले मार्च अप्रैल में, अगर आप उसकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप उसके बैग में चुपचाप डाल दीजिए, किसी भी जिप में छुपा के रख दो उसको, बच्चे को बताना भी नहीं है आपको। अगर आप वो कर देंगे तो आपके बच्चे का पढ़ाई में दिमाग तेज चलना शुरू हो जाएगा। गज केसरी योग बन गया आपके बच्चे की कुंडली में, आप देखना कि कितनी तेजी से पढ़ना शुरू कर देगा। वही पोटली अगर आप अपने पत्नी है और पति के गले में रख दो,
किसी अच्छा। का बिजनेसमैन है, पति या शॉप है किसी की, आप जाइए बृहस्पतिवार के दिन इसी तरीके की पोटली बनाइए विष्णु जी का नाम ध्या के, और आप उसको अपने ऑफिस में, अपनी जगह पर, गले में, जहां पे पैसा आता है वहां रखवा दो। अच्छा। आप देखो कि आपके पति का आज कारोबार 100 करोड़ का था, अगले ही साल तक 200 करोड़ के वो वेल्थ कमाने लग जाएगा। क्या बात है। इतना छोटा सा उपाय, जो चीज घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। अब आप खुद फीमेल हैं और आपको खुद से ही आपको पूजा पाठ करने का मन नहीं करता। कई सारी फीमेल्स को मैं सुनती हूँ, जाती हूँ जब वास्तु करने के लिए, एस्ट्रोलॉजी करने के लिए, हम देखते हैं कि काफी सारी फीमेल्स के ना घर में सारे काम खत्म होने के बाद उनको लेजीनेस बहुत होती है। उनको ना मन करता है अब सारे बच्चे चले गए, पति चला गया काम पे, अब मैं सोती हूँ, अब सो जाती हूँ। सुबह जल्दी तो उठ जाएंगी, बट वो 10 बजे 9 बजे उनका सोने का टाइम हो जाता है। वो पूजा पाठ में बिलीव नहीं करती फिर कि अब इतना टाइम हो गया, खाया पिया, अब सो गए हम लोग। अगर आप इस तरीके की हैबिट में हैं तो आपसे माँ लक्ष्मी रुष्ट है। आपके ऊपर किसी काली चीज का साया भी है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। अगर आपको पूजा पाठ करने का मन नहीं करता तो आपका राहु बहुत प्रबल है और आपके सर पे तांडव कर रहा है। तब भी आपको ये पोटली जरूर बनानी है। सबसे पहले तो आपको पीले वस्त्र धारण कर लेना है, फीमेल है तो आप, ठीक है। हल्दी का तिलक लगा लेना है मस्तिष्क पे, हल्दी की ही गांठ रख लीजिए, थोड़े से अक्षत रख लीजिए, और वो पोटली अपने किचन में रखनी है आपको। अच्छा, ओके। आपने गजकेसरी योग अपने किचन में बना लिया। अगर आपको देखना कि आपको वो 7 दिन के अंदर अंदर असर कर रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर आपके ऊपर असर नहीं कर रहा, फिर भी पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, तब आपके घर में कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया हुई है। 100% लिख के देती हूँ कि आपको अपने घर का निवारण जरूर कराना चाहिए। अच्छा, 100% है। 100%, 2000% है कि आपके घर में ब्लैक मैजिक किसी ने किया हुआ है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप सोच रहे हो लेजीनेस है, लेजीनेस है। आपको 2026 में कभी पनपने नहीं देगा अगर आपके घर में इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। आपका सोने का ही मन करता रहता है तो आपको चेक कराना जरूरी है। राइट, मतलब कि ये एक निशानी है। निशानी है ये, मैंने आपको बता दिया सरल तरीके से। आप अपने घर का खुद से भी तो ऑरा चेक कर सकते हैं ना। राइट मैम। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि अगर किसी को कर्ज से बचना हो, कर्ज में ईएमआई में फंसा पड़ा हुआ है, उससे निकलने का क्या एक अच्छी रेमेडी है? देखिए, सबसे पहले कर्जे के लिए जिनको हम पूछते हैं वो हमारे हनुमान जी। अच्छा। ठीक है ना। हनुमान जी को आपने जो है सबसे पहले उनको रेड कलर के पुष्प की एक माला चढ़ानी है और पीपल का एक पत्ता ले लेना है जी। पीपल का पत्ता कहीं से भी तोड़ लो आप। मंगलवार का दिन होना चाहिए। आपने अगर रेड कलर के कपड़े पहने तो बहुत बढ़िया है। ये मेल भी कर सकते हैं, फीमेल, बच्चा, बूढ़ा सब कर सकते हैं। ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है जो चमेली के तेल में मिला के चढ़ाया जाता है, चोला जिसको हम बोलते हैं, वो ही लेना है आपको। एक कटोरी में घोल लीजिए, दोनों चीजों को घोल लिया, पेस्ट बना लिया बढ़िया सा। उससे अपनी रिंग फिंगर से या तो इस वाली फिंगर से लिख लीजिए, नहीं तो किसी सीख से, किसी से भी लिख सकते हो आप। आपने लिखना है राम, और अपना नाम नीचे। जैसा आपका नाम विकास है, आपने अपना नाम लिख दिया और उसको इस तरीके से दोनों हाथों में पकड़ना है, पत्ते को, और बोलना है मुझे पता है 2026 में मेरा बिल्कुल कर्जा खत्म हो गया है, मेरे गाड़ी का लोन खत्म हो गया है। आपने क्या क्या चढ़ाया? लाल पुष्प, इस तरीके का एक पत्ता, एक माचिस की पूरी पैकेट, माचिस का एक पैकेट, ऑरेंज कलर का बूंदी का प्रसाद। ये आपको 7 मंगलवार कर लो। आपको लिख के दे सकती हूँ, इतने दावे से मैं बोलती हूँ हर रेमेडी कि आपने कर लिया तो आपका ना कर्जा खत्म हो जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि भावना जी नहीं हुआ। क्या बात है। तो जिनके भी अभी कर्जे में फंसे पड़े हो, आज से ही अप्लाई करो, कमेंट में बताना कि उतरा नहीं उतरा। बिल्कुल उतरेगा ही उतरेगा। उतरने की ना उतरने की कोई गुंजाइश रखती नहीं हूँ मैं। क्या बात है। ठीक है मैम। मैम, आपने एक पोटली जो भी बताई थी कि वो पोटली बना के रखना है, उसको कब चेंज करना होता है, कुछ कितने समय में, आप थोड़ा बताइए। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि पोटली में घुन लग गया है, क्योंकि उसमें चावल अक्षत होते हैं तो वो घुन लग जाता है, तो अगर आपको लग रहा है 2-3 महीने में उस पोटली में से कुछ कीड़े निकल रहे हैं या आपकी पोटली खंडित हो चुकी है, अभी उसको नहीं रखना है, तो उसको आप जो अक्षत आपके थे उनको खोल लीजिए और अपने घर के प्लांट्स में ही आपको डाल देना है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ठीक है। उसको 2-3 महीने में आपको चेक करना पड़ेगा। आप देख लेंगे तो वो आपकी कंडीशन आपको समझ जाएगी। फिर आपको दोबारा से बनानी है वो पोटली, और ये पूरे 2026 में पूरे साल रखनी है, क्योंकि इस समय पे गुरु अतिचारी हो रहे हैं और गुरु की कृपा हमें सबको लोगों को चाहिए। जब तक हमारे गुरु बलवान नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सूर्य का साल है 2026। आप सोचिए ना, 2026 हमें बहुत कुछ देके जाने वाला है, और अगर हम ये छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे तो हम कहाँ कितनी जल्दी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे। जो चीज आपको 10 साल में मिलनी थी वो आप 2 साल में प्राप्त कर सकते हैं। सही बात। सिर्फ ये छोटे छोटे उपाय करने से और छोटी छोटी गलतियां ना दोहराने से बस। मैम, वैसे आपके पास एक से एक उपाय होती है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि अगर घर में कलह, झगड़े, ये सब चीजें चल रही है, ठीक है, रिलेशन थोड़ा खराब है, उसके लिए आपके पास क्या बेस्ट रेमेडी है जो आपने अपने सभी क्लाइंट्स को दी और काम करते हो?
देखिए, मैं नींबू नमक मिर्ची के उपाय बहुत ज्यादा बताती हूँ, तो उसी का एक उपाय आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ग्रह कलेश सबसे ज्यादा हमारे को सुनाई देने वाली एक अच्छी कंसल्टेशन में अच्छी एक बीमारी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को होती है और सारे लोग इससे ग्रस्त हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और बहुत सारे ग्रह कलेश बच्चों के ऊपर भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपको अपने घर के ऑरा को पॉजिटिव करना है। ये ऑरा पॉजिटिव करने की रेमेडी होती है। आपको नींबू है, नींबू ले लेना है आपके घर में, और नींबू को काट लेना है, 4 भाग में उसको काट लेना है। एक नींबू के 4 हिस्से कर लेने हैं, और 4 ही लौंग ले लेनी है, जो जिसके ऊपर फूल बना होता है वो वाली लौंग ले लीजिए। अब 4 फांक हो गई, उसके अंदर चारों के अंदर एक एक डाल देना है। आपको अपने घर में उसको पूरा घुमाना है, पूरा इस तरीके से पकड़ लिया हाथ में, और अपने घर में, वॉशरूम में, रूम में, बैल्कनी में, जितने भी रूम है सब में घुमा के, घर की महिला करे तो बहुत बढ़िया है, और अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, घर के अंदर की तरफ रख देना है आपको 24 घंटे के लिए। ठीक है, जैसे मैंने सुबह किया, कहीं भी साइड में रख दें, कहीं भी साइड में नीचे रख दें। अगले दिन उसी समय पे, जैसे मैंने आज सुबह 9 बजे किया, अगले दिन सुबह 9 बजे मेरे को वो उठाना है और अपनी गैस पे रख के उसको जला देना है। ठीक है, अगर तो वो फट 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 करके जला और वो सारी लौंग इधर उधर फेंक दी उसने, तो आपके घर का ऑरा डाउन है, आपके घर पे कोई ना कोई विद्या करी हुई है, किसी ने आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, ये मान लीजिए। अगर नहीं जला तो आपके घर में अगर कलेश छोटे छोटे होते थे, छोटी छोटी चिक होती थी, तो वो उसी दिन से बंद हो जाएगी। ये उपाय हर शनिवार कर लीजिए। 7 शनिवार करने से आपके घर में कभी कलह नहीं होगा, कभी आपके घर में कोई किसी को अपशब्द नहीं बोलेगा, कोई मारपिटाई नहीं होगी, कभी बच्चे भी दुखी नहीं करेंगे आपको। इतना ज्यादा अच्छा अनुभव होता है लोगों को। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शॉर्ट में अच्छा घरेलू उपाय घरेलू है मेरे सारे उपाय। जी जी, बहुत बढ़िया। मैम, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा मैम कि अगर घर की ये रिलेशनशिप वगैरह की बात चल पड़ी है, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही होती है, तो शादी जल्दी करने का क्या उपाय है 2026 में, जल्दी शादी हो जाए? जी, उसका देखिए, सबसे पहले ना मैं शादी के लिए या किसी भी ग्रहों को सॉर्ट करने के लिए मैं बोलती हूँ शिव जी की आराधना, क्योंकि मैं खुद उनकी आराधना करती हूँ और मैं शिव भक्त हूँ, हार्डकोर शिव भक्त। तो मुझे लगता है कि शिव जी आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि विकास जी, अगर आप मेरी कुंडली पढ़ेंगे और आप एस्ट्रोलॉजर होंगे तो बोलेंगे किस इंसान की कुंडली है, उसको मेरे सामने लेके आओ, और अगर मैं बोलूंगी ये मेरी कुंडली है तो आप बिलीव ही नहीं करोगे, इतनी बेकार कुंडली है। बेकार कुंडली है? और मैं किस पोजीशन पे जाके बैठी हूँ कि आजकल मुझे लगता है हर इंसान, मुझे हर घर में कहीं ना कहीं मुझे सुनते होंगे। तो मुझे लगता है कि कुंडली बहुत ज्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं डालती, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, कुछ अच्छा दिखाना है, अपने आप को अच्छे से प्रोजेक्ट करना है, तो आपको कुछ ना कुछ बन के तो दिखाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ अच्छा करना भी पड़ेगा। तो आपको कुछ ज्यादा करना नहीं होता, अपने ग्रहों को बस सॉर्ट करना है। और जिनको शादी नहीं हो पा रही, जिनकी, उनके लिए थोड़ा सा उपाय बता देती हूँ, शिव जी से ही रिलेटेड है, समझ ही गए होंगे आप। और शिवरात्रि के आने वाले पर्व के उपलक्ष्य में आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है ना, संकल्प लेना है। सबसे पहले हम पूजा तो करते हैं विकास जी, बट हमारी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। ऐसा क्यों? आप भी पूजा कर रहे हो, मैं भी शिव जी की आरती कर रही हूँ, आपकी पूजा स्वीकार हो गई, मेरी हुई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय हम पूजा कर रहे हैं, जिस समय हम ध्यान कर रहे हैं, क्या हम कंसंट्रेशन से कर रहे हैं? हमारे दिमाग में तो कहीं और का चल रहा है कि अरे वो पॉडकास्ट में भी जाना है, उसको डेट दी होगी कि नहीं दी होगी, ऑफिस में क्या चल रहा होगा, बुकिंग्स आई हैं कि नहीं आई हैं, है ना? तो अगर आप पूजा करने बैठो 5 मिनट, तो सिर्फ पूजा ही करना। 2 मिनट निकाल लो भगवान के लिए, फिर भगवान आपके लिए जो निकालेगा ना, वो अल्टीमेट होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मन साफ रखना है। दूसरी चीज, आपको जिससे भी प्यार है, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में थे और 2025 में हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने मना कर दिया शादी मत करना है ना, तो हमें ब्लेम कर रहे हैं कि मैडम आपकी वजह से नहीं हुई तो अब की बार शादी करा देते हैं, आप करा दो शादी। हाँ, 2026 में क्या करना होगा, उनको अपना नाम और अपनी प्रेमिका का नाम या फिर अपने पार्टनर का नाम आपने लिखना है। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, एक पर्ची बना लो छोटी सी, उसके ऊपर अपना नाम लिख दो और अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उनका नाम लिख दीजिए और उसको शिव टेम्पल में फोल्ड करके ले जाइए। ठीक है, उसको चंदन की एक लकड़ी ले लीजिए, उसको लपेट दीजिए कलावे से। चंदन की लकड़ी होती है, मिल जाती है इजीली अवेलेबल, 100 200 500 रुपए में। उसके ऊपर वो पर्ची चिपका के कलावे पे बांध के उसको चुपचाप जाके शिव मंदिर पे दान कर दो। जो तो ये शिवरात्रि को कर लोगे तो बहुत अच्छा है, मासिक शिवरात्रि को कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी है, या आपकी शादी नहीं हो रही तो आप लिख दीजिए अपना नाम और मेरा पार्टनर, सिर्फ इतना लिख दीजिए, उसका नाम तो पता ही नहीं आपको। अच्छा, मैं और मेरा पार्टनर। 2026 में, या फिर वैसे ही मैं लिख ले, सिर्फ मैं लिख दे, मैं और मेरा पार्टनर 2026 में शादी, हमारी हम दोनों की शादी हो चुकी है, थैंक यू महादेव। इतना लिखना है, उस पर्ची में बांधना है और उसको वहीं पर मंदिर में छोड़ के आ जाना है। आपका काम खत्म।
ओके। सिर्फ ये शिवरात्रि पे करना है आपको। ये कर लीजिए, और 1 लोटा जल जिस दिन आपने वो चढ़ाई है उससे लेके आपने 1 लोटा जल, अगर आप फीमेल हैं तो 21 डेज तक चंदन मिलाकर, उसी चंदन को घिस के, जिस पे आपने वो पर्ची लगाई थी वो मंदिर में मिलेगा आपको, उसी चंदन को आपने घिसना है और उसी से लेप करके बाबा को उसी से जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेल हैं 43 डेज, अगर आप फीमेल हैं तो 21 डेज के अंदर अंदर आपको उस लड़की की तरफ से, उस लड़के की तरफ से, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स की तरफ से गुड न्यूज जरूर मिल जाएगी। क्या बात है। और शादी का कार्ड हम दोनों को जरूर भिजवा देना। वहां से मैम आएगी, यहाँ से मैं आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, ठीक है मैम। अच्छा, मैं थोड़ा अब जानना चाहूंगा मैम कि अगर ये शादी की बात चल पड़ी है तो थोड़े पार्टनरों में झगड़े होते हैं। हाँ। और एक दूसरे को ब्लॉक का आजकल बड़ा चलन चल रहा है, तो ब्लॉक को अनब्लॉक करने का कोई तरीका है कि सामने वाला पार्टनर अपने आप अनब्लॉक कर दे? देखिए, बिल्कुल तरीका है, थोड़ा सा कठिन तरीका है ये। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रात को 12 बजे तक जागना पड़ेगा। मुझे लगता है जिनका ब्रेकअप हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है वो जाग ही रहते हैं। तो आपको क्या करना है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ जाना है, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, जहां से घर में सूर्य की उत्पत्ति होती है, सूर्य दिखते हैं हमारे सूर्यदेव ना, जहां से निकलते हैं सुबह सुबह, वो वाली जगह आपने पकड़ लेनी है, अपने घर का वो कोना, और रात को 12 बजे उस जगह पे बैठ जाओ। एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर ले लीजिए और ग्रीन कलर का पेन ले लीजिए, ठीक है, और एक कैंडल, छोटी सी मोमबत्ती, वो ले लीजिए आप। वहां पर ईशान कोण में आपको सबसे पहले कैंडल को जला लेना है, आसन बिछा लेना है, उसके ऊपर आलती पालती मार के चुपचाप बैठ जाना है, ठीक है। वो जो आपने पर्ची ली है उसके ऊपर अपना नाम लिख लीजिए, और जिसने आपको ब्लॉक किया है उस इंसान का नाम लिख दीजिए, और नीचे दोनों के बीच में लव लिख दीजिए। हम बचपन में करते थे ना, हाँ जी, हाँ जी। वो लव लिख लीजिए। लव लिखा और उस पर्ची को फोल्ड किया 4 बार और वहीं पर रख दिया। मंदिर नहीं खोलना है, चुपचाप नीचे जमीन पे रख दिया, अपने आसन के नीचे रख दिया आपने, ठीक है। अब आपको चैंटिंग करनी है, ओम नमः शिवाय। ओके। ओम नमः शिवाय 12 बजे कर रहे हो आप रात को। ओम नमः शिवाय और उस इंसान का नाम, ओम नमः शिवाय उस इंसान का नाम जिसने आपको ब्लॉक किया। ये 108 बार कर लिया, या 5 से 10 मिनट आपने नाम जप कर लिया। उसके बाद उस पर्ची को वहीं पर फोल्ड करके रख दिया। 12 बज रहे हैं अभी रात को, आपने सुबह तक उसको वहीं रख दिया, और जब उठ रहे हैं आसन से तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया, एक गिलास भी रख लो पानी का, वहीं पे पानी का छिड़काव कर दिया। बोलना है, भोलेनाथ मुझे पता है कि वो सुबह तक मुझे कॉल कर देगी, मुझे अनब्लॉक कर देगी, खुद कॉल कर लेगी या कर लेगा जिसने आपको ब्लॉक किया, ऐसा बोल के विश्वास रखते हुए, और सो जाना है। फिर सो जाइए, सुबह उठेंगे आप देखना आपको अनब्लॉक कर देगा वो इंसान। अच्छा, इतनी क्षमता है महादेव। 100%, 2000%, 5000%, ये 99.9% लोगों के ऊपर काम किया है। 1% इसलिए 0.1% इसलिए काम नहीं किया विकास जी, क्योंकि इफ और बट की जो शंका रहती है ना, काफी सारे लोग करते तो है हमारे उपाय, पेड कंसल्टेशन भी लेंगे, पैसा भी भर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट होगा कैसे भावना जी, होगा कैसे भावना जी। तो अगर आपने ये पूछ लिया ना, ये सही में काम करता है क्या, ऐसा होता है क्या, तो फिर आपका काम नहीं करेगा। आपको पूरा बिलीव सिस्टम रखना है कि मुझे पता है, इन्होंने बोल दिया और होगा। इफ एंड बट नहीं रखना, आप बोल के तो देखो। अरे इतना ज्यादा यूनिवर्स में इतनी ताकत है कि आज आप बोलोगे मुझे शाहरुख खान से मिलना है तो आपको शाहरुख खान से मिलवा देगी। अरे वाह, यूनिवर्स के अंदर इतनी ताकत है विकास जी कि आपको जो चीज चाहिए ना वो चीज आपको मिल जाएगी। और इस चीज को मैं आजमाती हूँ खुद, और मुझे जो चीज मैंने लिखी है, जो चीज मैंने प्राप्त करनी थी, वो सब मिली है मुझे आज तक जीवन में। ओके। जितने व्यूज चाहिए, जितने फॉलोअर्स चाहिए, जितने समय पे चाहिए, 2026 में ये चाहिए तो मिलेगा, 2025 में जो चाहिए था वो मिला। तो अगर आपकी शिद्दत अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे हिसाब से चलना शुरू कर दो, मजा आना शुरू हो जाएगा, जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। क्या बात है, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा मैम, ये अगर यही बात चल पड़ी है, अभी मैनिफेस्टेशन की बात चल पड़ी है, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, ये एयर मैनिफेस्टेशन का मैंने आप एक की रील देखी थी, आपकी वीडियो देखी थी, क्या है वो, थोड़ा समझाइए कि आपने कुछ कहा था कि सांस बंद करके आप कुछ बोलोगे तो आपकी हर विश जो है वो पूरी होगी। एयर मैनिफेस्ट किया था, क्या है वो, थोड़ा देखिए। एयर मैनिफेस्टेशन की अलग अलग बहुत टेक्निक्स होती हैं विकास जी, क्योंकि हमारा जो 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, और हमारे आसपास भी 5 ही तत्व है ना। अगर हम यूनिवर्स को बिलीव करते हैं, हम कहते हैं कि कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, तो वो यूनिवर्स की ताकत है। कोई इसको अल्लाह कह देगा, कोई भगवान कह देगा, कोई क्रिश्चियन है तो कुछ और जीसस बोल देगा, कुछ भी हो, बट वो एक ही है, परमात्मा सिर्फ एक है ना। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे कोई भी चीज मिल रही है, प्राप्त हो रही है, और मैं किसी भी धर्म की हूँ, तो मैं भगवान को तो नाम नहीं जप कर सकती, मुझे पता ही नहीं है शिव जी कौन है। अगर आप अलग धर्म के, और बहुत सारे क्रिश्चियन क्लाइंट्स भी है, मुस्लिम क्लाइंट्स भी, और फॉरेन के क्लाइंट्स हैं जिनके पास मंदिर भी नहीं, गुरुद्वारा भी नहीं, बेचारे कहाँ क्या करेंगे, उनके लिए टेक्निक है, ये सबको करनी चाहिए। आपको क्या करना है ना, एक बार गहरी सांस लेनी है, जैसे हम करते हैं ना अनुलोम विलोम करते हैं, 3 बार तो छोड़नी है, लंबी गहरी सांस लेना है, रिलीज करना है। 2 बार कर लिया आपने, 3 बार कर लिया आपने, जब चौथी बार करेंगे तो उसको रोक देंगे यहीं पर, और अपनी विश मांग लेंगे।
अपने मन में अपने बोल दिया, ओके, छोड़ना पड़ेगा फिर उसके बाद आपको। जब आप उस विश को होल्ड करते हैं, जब आपने सांस लिया और उसको होल्ड कर लिया ना एयर ने, आपका दिमाग, आपकी बॉडी झटपटाने लग जाती है कि भाई रिलीज करो, सांस नहीं आ रहा है, छोड़ो उसको जो लिया है। तब आपकी जो वाइब्रेशन है, जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और जब वो परमात्मा की सबकॉन्शियस माइंड से मिल जाता है, जब उनका मिलाप हो जाता है, तो आपकी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचती है। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम इस स्टूडियो में है अंदर, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पे ताला लगा हुआ है, हमारी आवाज ना बाहर जा रही ना बाहर वालों के अंदर आ रही, चाहे हम कितना भी चिल्ला लें जी, नहीं होगा ना। अब इस गेट को खोलना पड़ेगा, कैसे खोलेंगे? या तो कुछ हथौड़ा मारेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि वहां पे तक सुनाई दे, या शोर मचाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ बैठे हैं धरती पर, परमात्मा बैठा आकाश में, आकाश में तो है भगवान, आप वो बैठे वहां, आपके बीच का गैप बहुत ज्यादा है विकास जी, उसको कम करना पड़ेगा। या फिर अपनी आवाज को, अपनी वाइब्रेशन को इतना बुलंद कर दो कि वो वहां तक चली जाए। तो ये टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स, जो सबके ऊपर काम करती हैं, बट करनी आनी चाहिए। और इससे कोई भी विश मांगो पूरी होती है, 100%, 1000% विश पूरी होती है जी। क्या बात है। इतनी ज्यादा अमेजिंग चीजें मैं बताती हूँ, आप बिलीव करना, आप खुद आजमा के देखना, फिर मुझे बताना अगले पॉडकास्ट में जब हम कर रहे होंगे कि भावना जी मैंने वो रेमेडी, मैं मतलब पॉडकास्ट में बैठती हूँ और मैं जैसे आज आपको रेमेडीज बता रही हूँ, तो मेरे जितने भी होस्ट हैं, जितने भी होस्ट मेरे को आज तक मिले हैं, टचवुड, भगवान की, महादेव की कृपा से आज तक जितने भी होस्ट मुझे मिले, सब ने मेरी कोई ना कोई एक रेमेडी, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि अगले इंसान के जीवन में क्या चल रहा है, आप वही चीज पकड़ोगे जो चीज आपको अपने लिए समझ आती है कि मुझे पैसा चाहिए, भावना जी ने वो बताया था, आज करके देख लेता हूँ, चलो। और आप जब किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हो 1 घंटे तक, तो आपको उनकी वाइब्रेशन समझ आती है कि इंसान बोल रहा है तो सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा, या इसके जीवन में ये चीज हुई होगी कि नहीं हुई होगी, आपको समझ आ गया होगा अभी तक, है जैसे अभी तक मैं दिमाग में लेके चला हूं कि एयर मैनिफेस्टेशन मैं भी ट्राई करूंगा, है ना। तो आपने सोच लिया कि मैं ये चीज ट्राई करने वाला हूँ, क्या होगा, सांस रोक की तो पॉजिटिविटी, करना है आपने। आप जब करना शुरू कर दोगे ना, आप बिलीव करना, जब अगली तारीख को हम बैठेंगे, जब भी हम अगला पॉडकास्ट करेंगे, कभी भी इसी साल करें, कभी भी आपकी वो विश पूरी ना हो जाए, तो मुझे आप ऑन एयर बताना कि भावना जी मैंने करा था, मेरे को पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे झूठ नहीं सुनना है, तो झूठ नहीं सुनना, सच है वो बताओ, जो सच है वो। और आप 100% अभी लिख के दे दूंगी, आपको साइन करके दे दूंगी कि वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी, जो चीज आपने बिलीव करी है। चलो मैं आज मांग के देखूं, आज 100% है, मैं भी यही कर रहा हूँ, ट्राई करूंगा। और जितने लोगों से मैंने पूछा ना बाद में, सबकी पूरी हुई है विकास, सबकी पूरी हुई है, सबकी पूरी हुई है। और उन्होंने ऑन एयर भी बताया, काफी सारे लोगों ने मुझे, क्योंकि देखिए जब आपका कोई चीज पूरी हो जाती है ना, तो उस चीज की खुशी आप छुपा नहीं सकते। सही बात है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और किसी इंसान की छोटी सी राय आपको इतना अगर फायदा करा देती है, करोड़ों का, लाखों का, तो आप उस इंसान को याद तो करते हो अपनी दुआओं में, मैं तो आपको कॉल करूंगा मैं। और आप ऑन एयर आने में फिर शर्माओगे भी नहीं, है ना। तो मुझे ऑन एयर काफी सारे लोगों ने बोला कि नहीं भावना जी मैं बताऊंगा, मैंने कहा मत बताओ, ऐसा लगेगा पेड कुछ, मैंने आपको पैसे वैसे दिए क्या? मैं तो भैया बिल्कुल जो होगा जेन्युइन ही बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल जेन्युइन बताना चाहिए, क्योंकि देखिए फीडबैक है हमारे लिए, सही बात है। हम चाहते हैं कि हम खुद भी ट्राई करके सबको बताएं कि भाई ये चीज काम कर रही है, बिल्कुल काम करती है। राइट, ठीक है मैम। अब मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि एक आपने बताया था कि कुछ पानी की बाल्टी वाला कोई उपाय था, जिसमें आपने कहा था कुछ मिला दो तो 2000% वो काम होता ही होता है, क्या है थोड़ा बताइए उसको। देखिए उसमें 2-3 चीजें टेक्निक बता देती हूँ, जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा सिर्फ पानी की बाल्टी से। अच्छा, आपको सिर्फ शावर लेना है या पानी की बाल्टी में वो चीजें मिला लेनी है, तो आपको वो चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। इतना छोटा सा उपाय है। रोज हर इंसान को रोज नहाना ही नहाना है, तो आपने नहाने की पानी में अगर आपने थोड़ा सा, आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आपको लगता है मेरे को मजा नहीं आ रहा यार, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, जल्दी जॉब चेंज करने का मन कर जाता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, और ये काफी सारे लोगों की, मेल्स की भी और फीमेल्स की तो खास तौर से ये दिक्कत है। उनको थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 ड्रॉप, आधा चम्मच, सिर्फ कच्चा दूध अपने बकेट में डाल के नहाना शुरू कर दो आप। चंदन मिल जाए, चंदन डाल के नहाना शुरू कर दो। आप देखना आपका मूड कितना स्ट्रांग हो जाएगा। आपका मूड जब अच्छा रहता है ना, तो आपके पास पैसे छापने की भी मशीन बन जाते हो आप, आपके पति से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपके घर में बच्चे भी सही रहेंगे, क्योंकि आपका मूड अच्छा है। आज मूड अच्छा है तो सब कुछ न्यौछावर है जी, सही बात है, ठीक है ना। तो मूड अच्छा रहेगा तो सब वो खुशी खुशी, अगर फीमेल घर की चहकती महकती रहेगी ना, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास 100% होता है। सही बात, ठीक है। घर की अगर फीमेल खुश है तो पूरा घर ही सही हो जाएगा, है ना। तो आपको सबसे पहले फीमेल्स को तो ये ट्राई करना ही करना है। अब आ जाते हैं मेल्स के ऊपर, या हर फीमेल के ऊपर जिसको पैसा छापना है जी, चाहिए भावना जी, सब बढ़िया है, मूड वगैरह, पैसा बताओ कैसे आएगा। राइट। तो आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको सबसे पहले अपनी बकेट में इत्र मिलाकर नहाना चाहिए। अच्छा, इत्र मिलाकर नहाना चाहिए। अगर इत्र रोज का हो, गुलाब का इत्र अगर आप डाल लें अपनी बकेट में, तो आपके सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप डाल के देखना, नहा के देखना, आपको समझ ही नहीं आएगा ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। ऐसे ऐसे पैसे आते हैं, LIC की किस्तें पूरी हो गई, LIC की पूरी सारी कुछ फंसा हुआ था पैसा, वो वापस आ जाएगा टक करके बैलेंस। अरे वाह, वो पैसा आपको नहीं आता ना,
वो पैसा कब आएगा क्या वो कब आएगा कब की पता नहीं। काफी सारे लोगों को ऐसा पैसा था जो पीएफ का स्टक मनी था, उन्होंने फाइल करी हुई थी, भरा हुआ था, सब कुछ था। भावना जी, हमने इत्र से नहाना शुरू किया, 43 डेज में हमारा वो पैसा आ गया। अब आपका कोई दोस्त है, उसने पैसा ले रखा है आपका जी, वो पैसा दे नहीं रहा, अब उसका मूड ऐसा करेगा कि आपका पैसा वापस कर देगा, क्योंकि उसकी लॉटरी लग गई। तो इस तरीके से पैसा वापस आता है। हम कहते हैं ना इंस्टेंट मनी आएगी किधर से, तो वो आपको नहीं पता किधर से आएगी। आपको ये सोचना नहीं किधर से आएगी, ये सोचना है मेरे पास तो आएगी आएगी। और इत्र मिलाओ और नहा लो, मजे करो, कुछ नहीं करना, कोई ना मंत्र पढ़ना ना कुछ करना, सिर्फ पानी की बाल्टी में सब चीज मिला लो। 2000% बोल रही हूँ कि आपको वो चीज मिलेगी जो मैंने बताई है। क्या बात है। पैसा चाहिए तो पैसा मिलेगा, आपको मूड अच्छा चाहिए तो मूड अच्छा मिलेगा। और काफी सारे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, हाँ जी, तो उनके लिए हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। ओके, हल्दी मिला लो, 2026 में कर लो, बल्ले बल्ले शादी होके ही रहेगी। और जो कोर्ट केस में फंसा पड़ा है वो भी इसमें सॉल्व हो जाएगा मैम? कोर्ट केस जिसका फंसा हुआ है उसको काले तिल मिलाकर नहाना है, 100% कोर्ट केस में जीत जाएगा वो। अच्छा, हाँ। और कब कब? रोज नहाए? रोज नहाए, थोड़ा सा एक चुटकी काले तिल मिला के नहा ले बस। अच्छा, आप देखना कितना मजा आना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं और वो काम कर जाएंगे। मैम चलते चलते मैं एक बात आपसे लास्ट पूछना चाहता हूँ, ये आप जो पॉडकास्ट है जिनमें आप बैठती हो पॉडकास्ट करते हो, कुछ उसमें भी कोई उपाय मिलाते हो क्या? हर पॉडकास्ट आपके व्यूज हिट करता है, तो यहाँ कुछ हमें भी कोई उपाय बताओ कि हर व्यूज हर वीडियो जो है वो चल पड़े। देखिए, हर वीडियो में प्यार इतना दे देती है ऑडियंस कि मिलियन में पहुंचा देती है रील। मुझे समझ नहीं आता मैंने ऐसा क्या बोला। जैसे मैं अभी बैठा हूँ इतने समय से और मुझे ही नहीं पता लगा टाइम कब बीत गया। हाँ, तो मुझे लगता है प्यार है लोगों का और कुछ नहीं है। विकास जी, मेरे पास मुझे कुछ नहीं आता, मैं कहती हूँ मैं सबसे बेकार एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे को सब कुछ नहीं आता, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। बट प्यार अगर अच्छा है, महादेव की कृपा आपके ऊपर है, तो सब कुछ मेरे लिए संभव नहीं है। अगर मैं चाहूँ जो चीज वो मुझे प्राप्त होती है, और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स के ऊपर भी वही ब्लेसिंग्स है बाबा, क्योंकि वो सब कुछ मिलता है उनको जो उनको उनकी कुंडली में नहीं लिखा, और हम ही मना करते हैं कि नहीं है, बट वो भी मिलेगा आपको। कहीं किसी स्टोन को पहनने की जरूरत नहीं है, किसी माला को जपने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिल साफ रखो, अच्छी मैनिफेस्टेशन करो, लोगों का अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम, आज आपने फुल पैकेज बताया सबके, और सबके उपाय एक से एक आज आपको मिल गए होंगे। थैंक यू। और अभी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं, वो अगर ये पॉडकास्ट रिलीज हो चुका होगा तो देख लीजिएगा, नहीं होगा तो आएगा ये, तो जल्द से जल्द आप जुड़ जाइए। जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए उनमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें एक से एक दो उपाय मैम बोनस के बताने वाली है। थैंक यू सो मच मैम, हमारे स्टूडियो में आने के बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।